Good morning, children. Today we will read 12th chapter of your English book. That chapter name is I Won't Take a Bath. तो बेसिकली ये चैप्टर है एक बच्चे के बारे में जो नहाना नहीं चाहता ना, नहाने से भागता है. So children, without wasting our time, let's start the chapter. In the first page of the chapter, what you have to do, there are some activity and you have to take that activity which you do to keep yourself clean. आपको उस एक्टिविटी पे टिक करना है जो आप खुद को साफ रखने के लिए करते हो. तो यूजुअली बेसिकली हम लोग सब सारे काम करते हैं ये इन खुद को साफ़ रखने के लिए. जैसे हम लोग टेक अ बाथ एवरी डे, हम लोग नहाते हैं रोज़. ट्रिम आवर नेल रेगुलरली, हम लोग अपने नेल्स को रोज़ाना कट करते हैं हमेशा. ठीक है. ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, हम लोग 2 बार अपने टीथ को ब्रश करते हैं. वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग एवरी मील. कॉम्ब आवर हेयर एंड अपने कपड़ों को ड्राई भी करते हैं ना, ड्राई वो क्लॉथ्स, कपड़ों को सुखाते भी है. ठीक है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई शुड वी कीप आवर सेल्फ क्लीन. हम लोगों को खुद को साफ क्यों रखना चाहिए? तो वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन टू स्टे फिट एंड हेल्दी. तो हम लोग खुद को साफ इसलिए रखना चाहिए खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए. तो यही हम लोग यहाँ पर ये आंसर लिख देंगे. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर एंड एज यू आर सीइंग इन पिक्चर, आप जैसा पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर एक बॉय है ना, जो बहुत ही ज़्यादा डर्ट से भरा हुआ लग रहा है. इसके फेस पर डर्ट है, सारे कपड़ों पर डर्ट है. तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू दिस बॉय. किस बच्चे के साथ, इस बॉय के साथ क्या हुआ था. ठीक है. सो क्या है, सीड केम होम फ्रॉम प्ले. अच्छा, सीड कहाँ से आया? सीड है इसका नाम. और सीड आया घर पर खेल करके. ही वॉज कवर्ड विद डर्ट. और वो किससे ढका हुआ था? पूरा का पूरा डर्ट से, धूल से ढका हुआ था. मदर सेड सीड टेक अ बाथ. मदर ने कहा सीड नहा लो. ही वॉज आई हैव फिल्ड योर टब विथ वाटर. मैंने तुम्हारा टब जो है वो पानी से भर दिया है. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक अ बाथ, सीड सेड. सीड ने क्या कहा? जब मम्मी उसकी बोलती उसको नहाने के लिए, तो सीड क्या कहता है कि मैं नहीं नहाना चाहता. आई टूक अ बाथ यस्टरडे. मैंने कल ही नहाया था. मदर सेड बट यू आर डर्टी. मदर ने क्या कहा कि पर तुम गंदे हो. सीड यू शुड टेक अ बाथ एवरी डे. और तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए, है ना. हम लोग को तो रोज़ नहाना चाहिए ताकि बॉडी के जितने भी डर्ट है वो सारे के सारे वॉश हो जाएं और हम लोग क्लीन और फ्रेश हो जाएं. ठीक है. तो सीड की मम्मी भी उसको बोलती है, यही समझाती है कि तुम गंदे हो तो तुम्हें नहाना चाहिए. और ऐसे भी हम लोगों को रोज़, हर रोज़ नहाना चाहिए ना. सीड सेड ऑल राइट. सीड कहता ठीक है. आई वॉन्ट माई येलो रबर डक, माई ग्रीन फ्रॉग एंड माई ब्लू हिप्पो इन द टब. मैं चाहता हूँ मेरा येलो रबर डक, ग्रीन फ्रॉग एंड ब्लू हिप्पो इन अ टब, है ना. उसके सारे टॉयज़ है ये सारे. तो येलो कलर का रबर का डक है उसका, जो वाटर में फ्लोट होते रहता है, डूबता नहीं है. टॉयज़ तो ऐसे भी प्लास्टिक के होते हैं, रबर्स के होते हैं ना, तो हल्के होते हैं, वाटर पे फ्लोट करते रहते हैं, डूबते नहीं है. तो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मुझे अपने टब में चाहिए. मदर पुट ऑल द टॉयज़ इन द टब. अब मदर क्या कहती है, जिससे सीड ने ये सारी चीज़ों के जो नाम बताए सबको उसके टब में डाल देती हैं. ठीक है. सीड सेड आई वांट माई लिटिल पिंक बकेट एंड माई बोट इन द टब टू. सीड ने क्या कहा कि मुझे लिटिल पिंक बकेट भी चाहिए और मेरा जो बोट है, टॉय बोट होगा, वो बोट भी मुझे टब में चाहिए. मदर पुट द पिंक बकेट एंड द बोट इन द टब. क्या करती है मदर कि उसकी पिंक बकेट भी, उसका टब भी, ये सारी चीज़ें भी वो उसके टब में डाल देती हैं. ठीक है. सीड सेड आई वांट माय बिग रेड वाइट एंड येलो बॉल इन द टब टू. सीड की मामा अब क्या बोलता है सीड ने फिर से कहा कि मुझे मेरा रेड बॉल, येलो बॉल और वाइट बॉल वो भी टब में चाहता हूँ मैं. मदर पुट द बॉल इन द टब. मदर ने क्या किया, मदर क्या करती है, उसका वो बॉल भी टब में डाल देती है. ठीक है. सीड सेड आई वॉन्ट माई ब्राउन टेडी बियर इन द टब टू. अब क्या कहता है सीड, मैं अपना ब्राउन टेडी बियर भी टब में चाहता हूँ. मदर पुट द टेडी बियर इन द टब. मदर
टेडी बियर भी क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो टब में डाल देती है। ठीक है, इतना सारा फरमाइश किया और उसके बाद वो सारी चीज़ें लेकर के टब में गया और तब वो नहाता है। सिड गॉट इनटू द टब, सिड टब में गया एंड हैड अ बाथ, और उसने नहाया। इट फील्स सो नाइस आफ्टर अ बाथ, और उससे बहुत अच्छा लगा नहाने के बाद। मदर ही सेड, है ना, उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मुझे नहाने के बाद बहुत अच्छा लगा। और उसकी मम्मा क्या कहती है, एंड मदर स्माइल, और मदर जो है उसको देख करके स्माइल करती है, मुस्कुराती है ना। ऑब्वियसली जब आप डर्ट होते हो, डर्ट से भरे भी होते हो, गंदे होते हो और स्कूल से आते हो या बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो और आप जब बात लेते हो, नहाते हो, तो आपको फील रिफ़्रेश होता है ना, ताज़ा महसूस होता है और क्लीन भी फील होता है। ऐसा लगता है कि अब एनर्जी आ गई है ना, तो नहाने से हमारे सारे बॉडी के डर्ट भी वॉश हो जाते हैं और हम लोग फ्रेश भी फील करते हैं। ठीक है, ये था आपका चैप्टर, जिससे हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग को रोज़, है ना, दिन में हर रोज़ नहाना चाहिए। वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आई नो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू एंड यू कैन डू इट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड सिड नॉट वांट टू टेक अ बाथ। सिड क्यों नहीं नहाना चाहता था? बिकॉज सिड वाज सेइंग दैट आई हैड टेकन अ बाथ यस्टरडे, क्योंकि सिड कह रहा था ना कि मैंने कल ही नहाया, इसलिए वो नहीं नहाना चाह रहा था। और सिड थोड़ा नहाने से भी भागता था ना, जल्दी नहाना नहीं चाहता था। ठीक है, नेम द टॉयज दैट सिड वांटेड इन द टब। वो सारे टॉयज के नाम लिखने हैं आपको जो सिड ने नहाने के टाइम अपनी मम्मा से मांगे थे। आप लिख लोगे, आपने चैप्टर भी देखा और उससे आप देख करके फिर से आप लिख सकते हो। ठीक है, हाउ डिड सिड फील आफ्टर टेकिंग अ बाथ। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सिड ने नहाने के बाद कैसा महसूस किया। तो सिड फील वेरी नाइस, है ना, सिड ने बहुत अच्छा महसूस किया आफ्टर टेकिंग अ बाथ। सिड फेल्ट हो जाएगा, सिड फेल्ट वेरी नाइस आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू यू फील आफ्टर टेकिंग ए बाथ। अब आप कैसा महसूस करते हो नहाने के बाद? तो आप लोग भी एक्टिव और फ्रेश फील करते हो ना, तो हम भी यही लिख देंगे, आई फील फ्रेश एंड एक्टिव आफ्टर टेकिंग अ बाथ। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या, वाई डू वी टेक अ बाथ। हम लोग क्यों नहाते हैं, है ना, क्यों नहाते हैं हम लोग? वी बाथ बिकॉज वी वांट टू गेट रीड ऑफ द डर्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हम लोग अपने बॉडी के सारे डर्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं। दैट्स वाई वी टेक अ बाथ। वी टेक अ बाथ, यूजुअली वी टेक अ बाथ टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन। हम लोग, अच्छा ये आप सिंपल यही लिख देना है ना, वी टेक अ बाथ टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, है ना, हम लोग खुद को साफ रखने के लिए नहाते हैं। बस दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now children, what you have to do, you have to make this correct option in your copy or book, and you will send me this question after making in your copy in your WhatsApp group.